जहां सारा संसार कोरोना से संक्रमित हो चला है, वहीं मां गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम में स्थित तीर्थ नगरी ऋषिकेश का व्यापार भी राजनीति के संक्रमण से त्रस्त हो गया। आजकल ऋषिकेश में इस संक्रमण का खुलासा होना शुरू हो गया है। यहां अब मूल व्यापारियों ने इस संक्रमण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यदि ये मोर्चा आजकल नहीं खुलता तो आपको ऋषिकेश में ऐसे व्यापारिक संगठनों के नाम सुनने को मिलते कि पहले तो आपके मुखड़े पर हल्की सी मुस्कान आती, फिर जब आप इन यूनियनों के नाम सुनते चले जाते तो ठहाका मारकर हंसने को मजबूर हो जाते। यहां आने वाले दिनों में कच्चा यूनियन, बनियान यूनियन, ब्लाउज यूनियन, लहंगा यूनियन, फलों में केला यूनियन, सेब यूनियन तो सब्जियों में आलू, प्याज, टमाटर तक की यूनियन सुनने को मिलती है। ऐसा ही राजनीति का संक्रमण यहां ऋषिकेश के व्यापार में हावी हो गया है। कोरोना की तरह नेतागिरी का संक्रमण भी अब व्यापारियों के बीच भी ऐसे ही फैल रहा है। यहां अब कुकरमुत्तों की तरह यूनियनें बनती जा रही हैं, जिसका विरोध सोशल मीडिया में दिखने भी लग गया है। जिसमें शहर के एक व्यापारी विमल ठाकुर ने फेसबुक में ये पोस्ट क्या डाली कि नगर में तहलका ही मच गया। यहां मयूर गारमेंट्स के के लांबा ने अपना विरोध कुछ इस तरह दिखाया। मेरा सारे व्यापारियों से निवेदन है, आजकल जिस तरह कुकरमुत्ते की तरह ये छोटी छोटी यूनियन बनाई जा रही है, ये किस लिए बनाई जा रही है? इसमें क्या आम व्यापारी का कोई सहयोग नहीं है? आप 10 आदमी 15 आदमी इकट्ठे करके एक यूनियन बनाओ और उनको मताधिकार का प्रयोग हो। जो नई यूनियन बने उसको 3 साल तक मताधिकार का प्रयोग ना हो उसका, और उसकी फीस सिर्फ 500 रुपये, कम से कम 50,000 रुपये की जाए, पता तो चले कि यूनियन है। और मेरा ऊपर बैठे पदाधिकारियों से ये निवेदन है कि आप प्रत्येक व्यापारी को मताधिकार का प्रयोग करने दें, वरना हम भी 25 यूनियन आज बनाएंगे। मैं कपड़े का व्यापारी हूँ, मैं लहंगा यूनियन बनाऊंगा, मैं साड़ी यूनियन बनाऊंगा, मैं सूट यूनियन बनाऊंगा, मैं ब्लाउज यूनियन बनाऊंगा, फिर मैं फल वालों से केला यूनियन बनवाऊंगा, तरबूज यूनियन बनवाऊंगा, लौकी यूनियन बनवाऊंगा, प्याज यूनियन बनवाऊंगा। मैं 25 यूनियन बनवा दूंगा। जिसको संपर्क करना हो मुझसे आके करे। 25 लोग मताधिकार का प्रयोग करेंगे, लेकिन यह परिपाटी ठीक नहीं है। मुखर्जी मार्ग व्यापार संघ के मनोज गर्ग ने भी अपने विचार रखे। ये जो आजकल एसोसिएशन बन रही है, कभी फुटवेयर एसोसिएशन, कॉस्मेटिक एसोसिएशन, बैग एसोसिएशन, निम्न प्रकार की अलग अलग एसोसिएशन है। ये तुरंत अभी 4-5 दिन में जो बनी है, सभी व्यापारियों को अपना मतदान का अधिकार होना चाहिए। ये नहीं कि एक एसोसिएशन बनाई, अध्यक्ष महामंत्री तैयार करे अपने और वही जा कर के उस मत का प्रयोग करें। व्यापार संघ के अध्यक्ष राम कुमार कश्यप ने भी छुटपैया नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोला है, जिसमें उन्होंने तथाकथित व्यापारिक संगठनों पर भी उंगली उठाई। तो मैं चाहूँगा कि जो है ये इस तरह का जो प्रचलन व्यापारियों में चला हुआ है ये ना करें, आपस में व्यापारियों को भ्रमित ना करें, और व्यापारी जो है व्यापारी एकता बनी रहे और व्यापारियों को आपस में मिलाने का प्रयास करें, ना कि तोड़ने का प्रयास करें। युवा व्यापारी उदय जैन ने भी व्यापारियों के प्रतिनिधित्व पर अपने विचार रखे और मूल व्यापारी को ही प्रतिनिधि बनाने की बात कही कि व्यापारियों का प्रतिनिधित्व वही करे जो मूल व्यापारी है, और वही व्यापारियों के लिए लड़ सकता है, उनकी दुख दर्द को समझ सकता है। व्यापारी संगठनों में होने वाली राजनीति की बातें तो ऋषिकेश में कई समय से चलती हुई आ रही थी, लेकिन इस विरोध की आग में घी का काम कुछ दिनों पहले ही हुआ। यहां अचानक गढ़वाल ज्वेलर्स के हितेंद्र पवार ने देवभूमि व्यापार संघ से इस्तीफा दे दिया। बस उसके बाद से व्यापारिक संगठनों में मूल व्यापारियों के प्रतिनिधित्व की मांग जोर पकड़ने लग गई। इसी विषय पर रेलवे रोड के कॉस्मेटिक व्यवसायी हरीश मोहन ने भी संगठन में मूल व्यापारियों की तक की बात कही। मेरा रोजगार कॉस्मेटिक का है, और हाल ही में जो कॉस्मेटिक की यूनियनें बनी हैं उसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। और जो भी कोई चुनाव हो या अध्यक्ष बने कॉस्मेटिक का, वो हमारी राय लेके बनना चाहिए। इस पैदा हुई गंभीर समस्या पर परचून संघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सभासद विनय कुमार मनमीत ने ऐसे गैर व्यापारियों के संगठन में आने का मुख्य कारण बताया। इसके साथ ही ऐसे नेताओं के मात्र अपने हितों को साधने की बात भी खुलकर रखी। आजकल जो चर्चा नगर में व्यापारिक संगठनों के चुनाव की चल रही है, उसका मुख्य कारण है कि आने वाले समय में
नगर उद्योग व्यापार मंडल का जो है अध्यक्ष का चुनाव होना है, इसलिए विभिन्न एसोसिएशन के चुनाव भी होने जा रहे हैं। अब जब शासन प्रशासन में आम इंसान और व्यापारियों के बजाय नेताओं को ही बोलने सुनने का मौका मिलेगा, तो यहाँ भी नेतागिरी होना स्वाभाविक है। अब देखते हैं ऋषिकेश के सम्मानित व्यापारी गण अपने यहाँ पैदा हो रहे इस राजनीतिक संक्रमण का इलाज किस प्रकार करते हैं। वैसे भी इस तरह के संक्रमण का इलाज भी कोविड-19 की तरह आज तक दिखाई नहीं दिया। इसका इलाज भी सुरक्षा ही बचाव है। आम जन और व्यापारियों के हितों की हमेशा आवाज बनने वाले अपने इस आंवला डिजिटल मीडिया को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, आंवला न्यूज, त्रिवेणी संगम, ऋषिकेश।